Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Abdurrahman, physics instructor at Yours Coaching Academy, opposite to Islamia College, Peshawar. 2025 का जो MDCAT का टेस्ट हुआ 26 नवंबर को, जो कि इंतहाई एक आसान टेस्ट था। स्टूडेंट के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट के मैसेजेस के मुताबिक फिजिक्स का पोर्शन इंतहाई आसान पोर्शन था। आज हम उसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। MCQ नंबर फर्स्ट जो कि हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर। लेंजेस लॉ हमें क्या बताता है? लेंजेस लॉ हमें यह बताता है कि अगर आप कोई कॉइल ले लें और आप कोई बार मैग्नेट ले लें, whenever a bar magnet is moved towards a coil, now according to Faraday law, induced EMF is produced, and whenever induced EMF is produced, induced current is produced, and induced current will be produced in such a direction which always oppose the cause according to Lenz's law. So Lenz's law हमें बताता है कि इस coil में change in magnetic flux linkage की वजह से जो induced current पैदा होगा वो इस तरह डायरेक्शन में पैदा होगा अपने कास को क्या करेगा? अपोज करेगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स जो है करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। MCQ नंबर 2, इन अ प्योर कैपेसिटिव AC सर्किट द करंट इज। स्टूडेंट्स, अगर हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर लें AC सोर्स के साथ, AC सोर्स से मुराद वापडा के साथ, AC जनरेटर के साथ, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ वोल्टेज एंड करंट? सो इधर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, द करंट इज लीड, इन प्योर AC सर्किट द करंट इज डैश। याद रखिए स्टूडेंट्स, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट द करंट इज लेग द वोल्टेज बाय 90, लीड द वोल्टेज बाय 90। करंट हमेशा लीड करता है बाय द वोल्टेज। हाउ मच एंगल? 90 डिग्री इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 3, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू डायोड्स, द डायोड D1 एंड D2। याद रखिए स्टूडेंट्स, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन when two diodes is used, it is also called center tape ट्रांसफार्मर। उसके साथ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। एक वक्त में एक डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है, दूसरा रिवर्स बायस, तो इसका मतलब ये जो डायोड्स है ये हमारे पास एज अ अल्टरनेटिंग स्विच मोड में होते हैं। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? यूर ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 4, द एनर्जी E of a quantum is given by the equation. According to Planck's assumption, the energy absorbed या emit by an atom will be in the form of quanta, and energy is proportional to frequency, E is equal to hf. So which option is the correct option? Option B is the correct option. MCQ number 5, in hydrogen spectrum the bracket series lies. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो ब्रैकेट सीरीज है वो लाई करता है, किस चीज में लाई करता है? इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। विच ऑप्शन इज? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ न्यूक्लियर डीके? चैप्टर 20 से लिया गया एक MCQ है। व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी? द स्पॉन्टेनियस एंड अनकंट्रोलेबल disintegration of a heavy nucleus by the emission of alpha, beta and gamma is known as radioactivity. So कोई भी radioactive atom spontaneously decay होता है, randomly decay होता है। Which option is correct option? Option A is the correct option. MCQ number student 7, कहते हैं a boat move 4 kilometer east and then 3 kilometer north. कहते हैं कि एक बोट है जो कि 4 किलोमीटर ईस्ट, ये मैंने एक न्यूज बनाया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कहते हैं कि बोट है, फॉर एग्जांपल ये जो है मूव करती है 4 किलोमीटर ईस्ट। लेट्स सपोज दिस इज 4 किलोमीटर ईस्ट
4 किलोमीटर ईस्ट, देन 3 किलोमीटर नॉर्थ, और फिर 3 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ चली गई। बोट मूव 3 किलोमीटर फर्स्ट एंड देन 4 किलोमीटर ईस्ट। अनदर बोर्ड है, दूसरा बोर्ड है जो कि मूव करता है 3 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर मूव करता है नॉर्थ की तरफ, और फिर अगर देखा जाए कहते हैं मूव करता है 4 किलोमीटर ईस्ट, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव करता है। कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम पहले बोर्ड की तरफ देखें, सो ये जो है फर्स्ट 4 किलोमीटर ईस्ट देन 3 किलोमीटर नॉर्थ, सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस इज द फर्स्ट बोर्ड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये फर्स्ट बोर्ड का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। जो सेकंड बोर्ड है वो मूव करती है 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन मूव 4 किलोमीटर साउथ। जो सेकंड है उसका भी डिस्प्लेसमेंट यही आ रहा है, सेकंड का भी डिस्प्लेसमेंट यही आ रहा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोथ बोर्ड्स हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों बोर्ड्स का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो सेम होगा। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8, द एरिया अंडर द लाइन of a displacement time graph. Students, displacement time slope gives velocity. Our area under slope of displacement time will be. Now, the area under the line of displacement time graph of a car moving with uniform velocity. Time displacement, car moving with the uniform velocity. कहते हैं कि इसके नीचे जो एरिया आएगा स्टूडेंट्स, एरिया अंडर द स्लोप। सो ये अगर देखा ये जो फिगर है ये स्टूडेंट्स आपको क्या नजर आ रहा है? This is a triangle. Now, area under the slope of a uniform velocity will be equal to triangle. Which option is correct? Your answer should be option B जो है वो हमारे पास correct आ रहा है। MCQ number 9, a car starts from rest and moves with a uniform acceleration of 3 meter per second square. What will be its velocity after 5 seconds? Option दिए हुए फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। गाड़ी स्टार्ट ले रही है रेस्ट से, सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है 3, टाइम है 5, 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 प्लस 0 15 मीटर पर सेकेंड। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकेंड। एक आसान सा MCQ था। A passenger is standing in a stationary bus. Let's suppose मैं यहां पे खड़ा हूं, this is a bus. I'm a passenger, I'm at rest. When the bus suddenly starts moving forward, बस जैसे ही स्टार्ट लेता है फॉरवर्ड मूव करता है, सो आपने देखा होगा अक्सर जो है बंदे जो होते हैं वो पीछे गिर जाते हैं, बैकवर्ड गिर जाते हैं। द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, which phenomena best explained? Because of inertia, which is very very important. ये तो ऑलरेडी हम क्लास 8-9 में जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। Which option is correct? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। A ball is projected at an angle of 45 degree. एक बॉल को कहते हैं प्रोजेक्ट किया जा रहा है 45 डिग्री से, मींस प्रोजेक्टाइल मोशन है, with initial speed of 20 meter per second on earth. How does RW range without air resistance compared to RA range with air resistance? याद रखिए प्रोजेक्टाइल पर अगर हम आइडियल बात करें तो प्रोजेक्टाइल पर किसी किस्म का फोर्स नहीं लग रहा सिवाय एक फोर्स के, और वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल पर एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट हो रहा है, सो फिर अगर देखा जाए प्रोजेक्टाइल पर दो फोर्सेस एक्ट हो गए, वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द सेकंड इज एयर रेजिस्टेंस, और जो एयर रेजिस्टेंस होगा ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्ट करेगा। तो अगर हम दो प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं विद सेम एंगल विद सेम वेलोसिटी, वन इज इन एयर एंड द सेकंड इज इन वैक्यूम, सो जो एयर में होगा वो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी इफेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एक्स कंपोनेंट भी इफेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से द रेंज कवर बाय द प्रोजेक्टाइल इन वैक्यूम विल बी लार्ज एज कंपेयर टू द रेंज ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर resistance. So which option is the correct option? इधर मैंने लिखा हुआ है range RA will be less than
RW बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से अगर देखा जाए रेंज का जो फार्मूला है R इज इक्वल टू VIX इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस की वजह से, जिसकी वजह से रेंज जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इधर लिखा हुआ है RA will be less than the RW because of the air resistance reduce the horizontal speed of the projectile. MCQ number 12, a 0.02 kg bullet moving at 300 meter per second. कहते एक बुलेट है जिसका मास है 0.02 kg, moving at 300 meter per second embedded itself in a 2 kg block at rest on a smooth surface. What is the velocity of the block बुलेट सिस्टम आफ्टर एन इम्पैक्ट? कहते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एक ब्लॉक है जो कि इनिशियली रेस्ट में पड़ा हुआ है, ये बुलेट इसकी तरफ जा रहा है, जैसे इसकी तरफ हिट हो जाता है, सो कहते हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम से मुराद ये कौन सा कोलिजन हो रहा है? इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, और जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो बॉडीज कांटेक्ट फॉर्म में आ जाती है, बोथ बॉडीज विल मूव विद सेम वेलोसिटी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, initial momentum of the system is equal to final momentum of the system, m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। ये अपनी जगह पर after collision both move with same velocity, it means v1 भी v होगा और v2 भी v होगा। जो velocity बुलेट का होगा वही वेलोसिटी ब्लॉक का भी होगा। सो मैंने v1 v2 की जगह v और v मैंने कॉमन लिया, जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व। m1 जो कि बुलेट का मास है 0.02, जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है 300 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 जो कि ब्लॉक का मास है, u2 ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट, आफ्टर कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, बोथ विल बी कांटेक्ट एंड मूव विद सेम वेलोसिटी। सो जो कि हमने फाइंड करना है, m1 इज बुलेट मास 0.02, ब्लॉक मास इज 2, इनको ऐड कर लें, इधर आके डिवाइड 0.02 मल्टीप्लाई बाय 300 6, और 0.02 प्लस 2 द आंसर इज 2.02, इधर आके डिवाइड 6 डिवाइड बाय 2.02 ऑलमोस्ट 3 मीटर पर सेकेंड। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 13 क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? कहते हैं कि which of the following statement about the projectile motion is correct? प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट आ रहा है? लेट्स स्टार्ट। कहते हैं कि the horizontal velocity of the projectile change due to gravity? No, प्रोजेक्टाइल का सिर्फ वेलोसिटी का अगर देखा जाए y कंपोनेंट चेंज होता है, x कंपोनेंट थ्रू आउट द जर्नी इज रिमेन सेम, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पर एक ही फोर्स लगता है और वो होता है force of gravity which is act along y-axis, therefore it change the velocity y component in case of ideal projectile motion। ये तो नहीं हो सकता। The vertical velocity of the projectile remain constant throughout the flight? No, vertical component is changed because of force of gravity। At the highest point, कहते हैं कि highest point पर the vertical velocity of the projectile is 0। याद रखें, अगर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर देखा जाए वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, लेकिन वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज नॉन 0। फिर क्या लिखा हुआ है? बट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिमेन अनचेंज। सो यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 14, द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट इंस्टेंटेनियस ऑफ टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब कौन सा पावर स्टूडेंट्स? वर्क तो नहीं हो सकता और ना मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है। अब यहां पर इंस्टेंटेनियस टाइम लिया हुआ है, सो द वर्क विल बी इंस्टेंटेनियस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 15, अ व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर, एक पहिया है जिसका रेडियस है 0.4 मीटर, हैज अ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा which is 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द लीनियर एक्सेलरेशन मींस हमने फाइंड करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ फार्मूला है कि लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। आर है 0.4 और अल्फा है 6, 6 मल्टीप्लाई 0.4, द आंसर इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास 15 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए।
अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर डिस्कस करने वाले हैं 16 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि अ 5 kg बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर। ये एक 5 kg बॉडी है जिसको 30 मीटर से गिराया जा रहा है फ्रॉम ग्राउंड। ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट। इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। तमाम पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम इसको गिराएंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में? हीट में। कहते हैं व्हाट इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस? तो हीट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज mgh. मास इज 5 किलोग्राम, g is for simplicity take 10, height is 30. just multiply and solve, you will get 1500. सर इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। 1500 जो है वो तकरीबन बराबर है किस चीज के? 1470। क्यों? क्योंकि अगर आप g की वैल्यू 9.8 लेते हैं सो ऑलमोस्ट आपके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 1470 जूल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 17 नंबर, 2 स्टूडेंट ए एंड बी, दो स्टूडेंट्स है, वन इज स्टूडेंट ए एंड द सेकेंड इज स्टूडेंट बी, कैरी 20 kg लोड टू द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई स्टेयर्स। दो स्टूडेंट्स है और दोनों स्टूडेंट्स सेम मास सेम हाइट तक ले जा रहे हैं। अगर सेम मास सेम हाइट तक ले जा रहे हैं तो दोनों वर्क डन सेम कर रहे हैं। स्टूडेंट ए टेक 10 सेकेंड एंड स्टूडेंट बी टेक 20 सेकेंड। एक 10 सेकेंड में ले जा रहा है, दूसरा 20 सेकेंड में ले जा रहा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? याद रखिए सेम हाइट तक दोनों स्टूडेंट सेम मास उठा रहे हैं तो द वर्क डन विल बी सेम बट द पावर विल बी डिफरेंट। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो स्टूडेंट ज्यादा टाइम लेता है उसका पावर कम होगा और जो स्टूडेंट कम टाइम लेते हैं उसका पावर ज्यादा होगा। सो बोथ द स्टूडेंट्स विल वर्क सेम बट स्टूडेंट ए अगर देखा जाए वो 10 सेकेंड ले रहा है उसका पावर क्या होगा? ज्यादा। और स्टूडेंट बी जो है वो 20 सेकेंड ले रहा है उसका पावर क्या होगा? कम। सो मैंने लिखा हुआ है बोथ स्टूडेंट्स डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट स्टूडेंट ए यूज मोर पावर। स्टूडेंट ए जो होगा वो ज्यादा पावर इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर देखा जाए टाइम ज्यादा ले रहा है। जब टाइम ज्यादा ले रहा है तो वो ज्यादा पावर को इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 18, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है along a circular path in a horizontal plane on a page, then the direction of angular velocity. Students, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये मेरा हाथ जो है ये पेज है और लिखा हुआ है, कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये पेज है और इस पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रा किया, सो ये जो थंब होगा ये डायरेक्शन बताएगा किस चीज का? एंगुलर वेलोसिटी का। द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। तो अगर देखा जाए ये जो हमारे पास डायरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और आउट ऑफ द पेज होगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेज, अपवर्ड आ रहा है, पेज से आउटवर्ड आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज जो है वो हमारे पास करेक्ट है। 19, इफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑफ अ रेडियस, जिसका रेडियस होगा विद एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, देन द आर्क लेंथ एस। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम जानते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा या एस इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा, एक ही बात है। सो एस इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अ बॉल ऑफ वेट एफ जी, एक बॉल है जिसका वेट है एफ जी, इज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर। एयर में जो है इसको फॉल किया जा रहा है। कहते हैं द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट सम इंस्टेंट, उस पर ड्रैग फोर्स लग रहा है कुछ इंस्टेंट के लिए। व्हाट इज द नेट फोर्स? स्टूडेंट्स ये बॉल है, जैसे इसको जो है फॉल किया जा रहा है सो द ड्रैग, ये जो हमारे पास फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो एयर रेजिस्टेंस है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस मींस ड्रैग फोर्स। जैसे इसको ड्रॉप किया जा रहा है सो एफ जी इज ग्रेटर देन, जैसे इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो जो एफ जी होगा वो ग्रेटर होगा, किस चीज से ग्रेटर होगा? ड्रैग फोर्स से। कितना ग्रेटर होगा? सो मैं लिख सकता हूं एफ जी माइनस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। सो द नेट फोर्स ऑन द बॉल विल बी एफ जी माइनस एफ डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. मोस्ट काइंड ऑफ फ्लूइड्स फ्लो आर टर्बुलेंट. कहते हैं कि हमारे पास ज्यादातर जो फ्लूइड्स है उनका जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट होता है रादर देन लेमिनार. व्हाई? बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटीज. याद रखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड आर सेड टू बी टर्बुलेंट बिकॉज ऑफ देयर हाई वेलोसिटीज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट लिखा हुआ है according to the equation of continuity. Equation of continuity है कि AV is constant. A is the cross section area of the pipe. V is the speed of the flow of the fluids is constant. According to the equation of continuity, when the cross sectional area A of the pipe decrease, अगर cross section area को decrease किया जाए, no, the fluid speed will be increased. Why? हम जानते हैं कि AV is equal to constant. AV is equal to constant. अगर आप A को कम कर रहे हैं तो वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 23. वाटर फ्लो स्टेडीली. स्टेडीली मींस यूनिफॉर्मली थ्रू अ पाइप दैट ग्रेजुअली नैरो. कहते हैं एक पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है और जो पाइप है वो ग्रेजुअली जो है ऐसे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया थिन हो रहा है. एट द वाइडर एंड, जो वाइडर एंड है वहां पर वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और जो नैरो एंड है वहां पर वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड. कहते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ द नैरो एंड एज कंपेयर टू द वाइडर. स्टूडेंट्स याद रखें ये एक पाइप है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखा जाए ज्यादा है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम है. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, नो स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम. यहां पर नैरो एंड में अगर देखा जाए क्रॉस सेक्शन एरिया कम, नो द स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज्यादा. और जब स्पीड ज्यादा होगा नो बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर क्या होगा? वो हमारे पास कम होगा. द प्रेशर विल बी लेस. नो प्रेशर इज लोअर एट द नैरो एंड बिकॉज द वेलोसिटी इज हाइयर. तो यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी है और बर्नौली थ्योरम भी है. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है. 24. What is the necessary condition for the wave propagation? Necessary condition for the wave propagation. So the medium must be elastic and the medium particle should be dependent. So the medium must be elastic. ये बिल्कुल ठीक है, ये बाकी ऑप्शंस गलत है. सही था? क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि the particles of the medium must be independent. Dependent होना चाहिए. The medium must be inelastic. Elastic होना चाहिए. The particles of the medium not be dependent. Dependent होने चाहिए. So best option, correct option A. A progressive wave. Progressive wave वो वेव होते हैं जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं. वो हमारे पास मैकेनिकल वेव भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकते हैं. A progressive wave in which is one in which option is correct? तो progressive wave does not vibrate the medium. जाहिरी बात है अगर हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव मैकेनिकल वेव है तो उसमें तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं तो उसके लिए मीडियम की जरूरत तो नहीं है. तो हाउ टू मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट? कैरी एनर्जी अक्रॉस द मीडियम. यस. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंक्रीज. याद रखें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर. टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज. और सेकेंड है ह्यूमिडिटी. जितने एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वाटर ज्यादा होगा, वाटर वेपर ज्यादा होंगे, सीधा रिप्लेस करेंगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को, जिसकी वजह से डेंसिटी कम, और जब डेंसिटी कम तो स्पीड ज्यादा. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन.